अगर शेयर बाजार में आप काम करते हैं और यहां से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं और खास तौर पर आप कोरोना काल में शेयर मार्केट में एंट्री लिए हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जो शेयर बाजार से संबंधित मैं आपको यथार्थ समझाना चाहता हूं, वास्तविकता क्या है शेयर मार्केट की, वो समझना बहुत जरूरी है। वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। शेयर बाजार में पैसा कमाने का सही तरीका क्या है? क्या सही तरीका यह है कि हम आते ही यहां पर ऑप्शन के फेर में फंस जाएं, या फ्यूचर खेलने लगें, या कॉल पुट करने लगें? हमारे पास 25,000 रुपए हैं, 50,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए हैं और हम ये सबसे पूछते फिरें कि यार 10,000 में 5,000 की जुगाड़ हो जाएगी क्या? 20,000 में हम हर महीने 2,000 रुपए कमाएंगे, 5,000 रुपए कमाएंगे? यार कोई ऐसी चीज क्यों नहीं बता देते हो जिससे हमको 50,000 में 50,000 का मुनाफा हो जाए? ऐसे यूट्यूबर ढूंढ रहे हैं आप, ऐसे टेलीग्राम चैनल ढूंढ रहे हैं आप, ऐसा कोई आदमी टिप देने वाला या कोई पीएमएस ऐसा ढूंढ रहे हैं कि यार जो एकदम 50% का रिटर्न दे। आप अपनी आत्मा से पूछिए, क्या ऐसा संभव है? या आप इस बहकावे में, भुलावे में हैं कि यार हाँ यहां पर ऐसा होता है, शेयर मार्केट में 1 लाख के 1 लाख बन जाते हैं एक साल में? यार ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं पिछले 30 साल से हूं। हर बार एक यूफोरिया जन्म लेता है। एक हर्षद मेहता के टाइम भी यूफोरिया हुआ था 92 में, तब मेरी एंट्री हुई थी। मेरे गुरुजी को बहुत घाटा हुआ था, तब वो भी हाँकने में कोई कम नहीं रखते थे, कसर नहीं उठा रखते थे। ये शेयर लिया है टीटू, ऐसा बढ़ जाएगा, वैसा बढ़ जाएगा, जाने क्या क्या समझाया करते थे। हम भी सुना करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पैसा कमा रहा है, रोज बता रहा है, दिखा रहा है, उसकी तो सुननी पड़ेगी। और ये तब लगता था कि जो ये बता रहा है वही सच है दुनिया का एकलौता, बाकी सब झूठ है, क्योंकि ये आदमी पैसा कमा के रोज लाता है। लंबा सट्टा करते थे हमारे पप्पू भैया, लंबा। उस समय 1-1 लाख कमाते थे लोग, आज 1 लाख तरसते हैं कमाने को रोज। तब वो सट्टा मारते थे, हम भी सोचते थे यार ये सही है। फिर 2000 का दौर आया, उस समय भी सारे सर्किट लगे रहते थे शेयर, तब भी हमको लगता था कि यार बड़ा यार सब लोग पैसा कमा रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है। एक बार खरीद लिया, सुबह से देखो शाम तक सर्किटें लगाए शेयर आईटी का, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये दौर हर बार गिरे। उन पप्पू भैया को मैंने गिरते हुए देखा, उन पप्पू भैया को मैंने उनका घर बेचते हुए देखा, उन पप्पू भैया को मैंने ड्राइवर बनते देखा जो उस समय फिएट कार से चलते थे, रिवॉल्वर होती थी, राइफल होती थी, जाने क्या क्या होती थी। हरे रंग का नोट आता था 500 का उस समय, अगर किसी को याद है। नोटों से, गड्डियों से अलमारी भरी रहती थी गीता भाभी की। वो दौर देखा और गिरते देखा तो लगा कि यार, तो मेरा मोह भंग हुआ। एक्चुअली में मेरा मोह भंग हो गया कि नहीं यार, शेयर मार्केट में हर बार सही नहीं होती ये बात जो दिखती है, कुछ पर्दे के पीछे भी होता है। 10 साल बीते, 92 से 2000 आए, 2002 आए, 2004 आए, 2006 में जब हमने खुद सट्टा किया, वीडियो पड़ा है और कभी होगा तो मेरे अनुभव, मेरे लॉसेस में और नया वीडियो डाल दूंगा। मैं फ्यूचर में घाटा उठाया, तब मुझे पता लगा नहीं, बाजार ऐसे नहीं चलता है। और मेरे प्यारे रणबांकुरों, एक चीज याद रखना, इस बाजार में बिना समय दिए तुम परफेक्ट नहीं बन सकते हो, तुम मास्टर हो नहीं सकते शेयर मार्केट के। वैसे इस शेयर मार्केट में कोई मास्टर नहीं हो सकता। बस ये होता है कि कुछ लोगों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है सक्सेस होने की। सक्सेस भी किस मायने में? प्रॉफिट कमाने की, कि कुछ आपने हर बार सौदे लिए और हर बार प्रॉफिट में निकल गए। उससे पहले कि यूफोरिया टूटे, आप प्रॉफिट बनाकर निकल गए। जैसे हर बार मार्केट गिरता है और मैं कुछ प्रॉफिट बांध के निकल आता हूं तो मुझे इस बात की खुशी होती कि यार बढ़िया रहा। लेकिन इस बार मई में क्या हुआ, मैंने एक थर्मामीटर लगाया था, याद है? जब ये मार्केट गिरा था 23,000 नहीं 21,800 आ गया था अभी 13-14 मई को। तो मैंने कहा था मैंने कुछ शेयर्स अपने बेचे हैं, जो शेयर्स बेचे थे वो बढ़ गए, मार्केट बढ़ गया,
मार्केट ने मुझे परेशान क्या कि चिढ़ाया कि देखो जो तुमने शेयर बेचे वो बढ़ गए, उसे ये पता नहीं कि मैंने प्रॉफिट बुक किया था, मैंने और सस्ते में लिए थे, थर्मामीटर जानबूझ के लगाया था। इसके बाद जब अभी बाजार बढ़ा, अब देखो वहां से हम सीधे स्विच होके यहां आ गए, इसलिए आ गए कि बाजार में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहां पे आदमी ये सोचता है कि जो सेक्टर चल रहा है, टीवी में बताया जा रहा है, उसमें पैसा कमा लेंगे, जबकि हर बार पिछले 3 साल से देखो, जब जो आईटी का सेक्टर चल रहा था, आईटी में आपने पैसा लगाया, आप फंस गए। इसके बाद दोबारा निफ्टी ऊपर गई, उससे ज्यादा ऊपर गई, लेकिन आईटी चल के नहीं दिया, आपको फंसा दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पर ट्रैप है, रिटेलर्स को फंसाने वाली कला ज्यादा है यहां पर। इसको समझो, रिटेलर या कहो सब पैसा इस शेयर मार्केट में नहीं कमाते हैं, कहीं ना कहीं फंसा दिया जाता है। इसके बाद याद करो केमिकल का कितना लंबा बढ़िया पीरियड चल रहा था 2021 में, केमिकल के शेयर से आज तक लोग नहीं निकल पाए, उनको फंसा दिया, उनकी पूंजी ब्लॉक। तो लोग कहते हैं यार शेयर मार्केट तो बहुत चला, शेयर मार्केट तो 16,000, 18,000, 20,000, 22,000 और 23,000 हो गया, लेकिन क्या केमिकल वालों को मुक्ति मिली? क्या आईटी सेक्टर वालों को मुक्ति मिली? नहीं मिली। और अब या अब से थोड़े दिन पहले शुगर सेक्टर चल रहा था, क्या उनको मुक्ति मिली? वो फंसे हैं शायद ऊपर। इसके बाद क्या चल रहा है? पीएसयू का दौर आया। पीएसयू में भी फंसना बाकी है, पीएसयू में भी टाइम लगेगा। और पीएसयू में क्योंकि गवर्नमेंट का खुद फोकस है, जब गवर्नमेंट खुद ही कहती है कि गुरु पीएसयू में पैसा लगाओ, बनाओगे, तो फिर कैसे गिर सकता है? अगर हम ही कोई चीज चला रहे हैं तो कैसे गिर सकती है जल्दी? और अगर मोदी 3.0 आ गया तो हो सकता है पीएसयू में और रफ्तार हो, रेलवे में रफ्तार हो, डिफेंस में रफ्तार हो, क्योंकि यही फ्लेवर चल रहे हैं। साथ में इसमें एक सोने पे सुहागा और चल रहा है सेक्टर, वो है मेटल सेक्टर। मेटल चल रहा है आपका, रियल्टी चल रहा है आपका, कंस्ट्रक्शन इंफ्रा चल रहा है, और क्या चल रहा है आपका शेयर, और रेलवे का चल रहा है, पीएसयू चल रहे हैं, पीएसयू बैंक चल रहे हैं। बाकी तो लार्ज कैप में ना केमिकल चल रहा है, ना लार्ज कैप के बैंक बहुत अच्छा चल पा रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि नया मार्केट बढ़ेगा, तो ध्यान दो 15 दिन में 21,800 से 23,000 आ गई मार्केट। आपका पोर्टफोलियो का कौन सा शेयर बढ़ा? नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि इस बार बैंक इंडेक्स को बढ़ा रहे हैं। अब एचडीएफसी बैंक आपने लिया नहीं क्योंकि वो गिरा हुआ था, कोटक बैंक में उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, वो लिया नहीं, वो बढ़ा। तो कहने का मतलब यहाँ जो भी शेयर्स के मैं नाम ले रहा हूं वो कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि जो शेयर्स को गिरा दिया जाता है वो आपकी हिम्मत नहीं पड़ती। याद करो एक पॉलीकैब शेयर था, मैंने टेलीग्राम पे अपने बोला था, अच्छा मेरा यूट्यूब चैनल जरूर यार ज्वाइन कर लो, ये सब्सक्राइब कर लो, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो अगर शेयर मार्केट के बारे में सही में कुछ सीखना चाहते हो। और बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं जो सिखाऊंगा शायद वो कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि कोई यथार्थ नहीं बताएगा। 99% चैनल यहां पर सिर्फ आपको फ्यूचर ऑप्शन सिखाएंगे, और फ्यूचर ऑप्शन से पैसा नहीं बनता यार, कभी नहीं बनेगा, याद रखना, कभी नहीं बनेगा। मैं हूं, 2-4 और यूट्यूब चैनल हैं जो फ्यूचर ऑप्शन को मना करते हैं, बाकी सब यही करा रहे हैं सट्टा बाजारी। क्यों? उनकी ब्रोकरेज बनती है, उनका धंधा पानी चलता है। मुझे अपने धंधे पानी से ज्यादा यह है कि आपकी दुआएं मिलनी चाहिए, आनंद भाव बढ़ेंगे, सितारा बनेंगे शेयर मार्केट का, लेकिन आपकी दुआएं चाहिए। ठीक है कि नहीं? दुआ दो। और दुआ कब दोगे? जब मैं कोई अच्छी बात बताऊंगा, जब कहीं फंसोगे नहीं, तभी तो बात क्या हो रही थी कि कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनसे छोड़ो, इसके पहले चलो, किस शेयर में चलो? पॉलीकैब गिरा दिया गया था, रेड पड़ी थी, हमने कहा था बिल्कुल सही है, लेकिन मैं गिरगिट की तरह बदल जाता हूं, थोड़े से शेयर लिए थे, 10 ही 15 लिए थे। बात क्वांटिटी की नहीं होती, बात ये होती कि देखते हैं, वो भी थर्मामीटर लगाया था। अभी हमने बेचा है उसको, काफी ऊपर तक बेचा है, शायद 4-4 हजार के लिए थे, 6,6800 कुछ बेचा है। अभी 1-2 शेयर बाकी हैं ऐसे, मतलब कि लिए थे ये बताने के लिए। लेकिन हम समझाना क्या चाह रहे हैं? मान लो 23,600 हो गई निफ्टी, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? रिजल्ट में मोदी की सीटें कम आई तो क्या फर्क पड़ जाएगा? रिजल्ट में मोदी की बराबर सीट आ गई और बीजेपी की सरकार बन गई 3.0 तो क्या फर्क आ जाएगा?
फर्क एक महीने में कोई नहीं आएगा, 10 दिन में कोई नहीं आएगा। अगर जून में मार्केट गिरना है तो रिजल्ट चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, बाजार गिराया जाएगा। अब आप कहोगे ये कैसी बात हुई, जब पॉजिटिव आएगा रिजल्ट तो बाजार क्यों गिराया जाएगा? क्योंकि बाजार का गिराना और उठाना कहीं और से सेट है, पहले से प्री डिफाइंड है। कुछ डिफिनीशंस, कुछ परिभाषाएं सार्वभौमिक है शेयर मार्केट की, लिखी हुई है कि पैसा सब नहीं कमाएंगे। अब अभी तक क्या होता है, ये परपंच फैलाए हुए थे कि सीट नहीं आ रही है, मार्केट खूब वोलाटाइल है। हमने 10 दिन पहले ही बता दिया था, 15 दिन पहले, और 1 महीने पहले भी ये बात हुई थी कि 23,000 आएगा जरूर, लेकिन बहुत कुछ प्राइस इन हो चुका होगा। उस दिन भी टेलीग्राम पे बोला कि 80% प्राइस इन हो गया चीजें। यानी कि अब मार्केट में कैसा भी रिजल्ट आए इलेक्शन का, उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा नहीं, और पड़ेगा तो आप ये लिखित ले लो कि आपको पता नहीं चलेगा कौन सा शेयर भागने वाला है, कौन सा गिरने वाला है। हाँ, आप फोमो का शिकार होंगे। रेलवे के शेयर इतने बढ़ गए, याद करो 320 रुपए जब पहली बार आरवीएनएल गया था जनवरी में, तब हमने कहा था यार हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया है, और वो 320 के बाद और 360 रुपए तक गया था, शायद 350 तक। मैं तो प्रॉफिट बुक करके निकल गया था, फिर वो शेयर गिरा भी, फिर अभी वो 260 240 था, वहां से फिर अभी ये 320 के ऊपर गया शेयर, शायद 370 380 भी गया, 400 नहीं छुआ शायद आरबीएनएल। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं रेलवे के एक शेयर का। रेलवे के तो सारे शेयर भागे ना, जो जनवरी में भागे थे फिर गिरे। जब हमने बताया था सारे जमीन पर, एक वीडियो बनाया था ना, रेलवे स्टॉक सारे जमीन पर आ गए थे। फिर यूफोरिया हुआ, फिर फोमो क्रिएट किया गया, फिर आपको ऊपर फंसाया गया। आपको 240 रुपए का आरबीएनएल नहीं अच्छा लग रहा था, और आपने वही शेयर 300 के ऊपर 320 370 में खरीदा। अब अगर धोखे से ये 70 रुपए गिर जाए फिर 300 में आ जाए तो आप तो घबरा जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, बाजार आपके इमोशन से खेलता है, आपकी साइकोलॉजी से प्ले करता है, आपको ऐसी जगह फंसवाता है जहां आप सोचते हैं कि बस अब तो बस पैसे बन जाएंगे। 400 का टारगेट हो रहा था, 400 का टारगेट नहीं हुआ, गिर पड़ा। अब आपका कलेजा इतना छोटा सा है, आप 10 20 30 हजार रुपए लेकर आए यहां पर, तो आप सोचते हैं कि यार ये खरीदा, बेच दो नहीं तो घाटा हो जाएगा। तो आपका घाटा हुआ, आपने शेयर बेचेंगे रेलवे का और रेलवे का शेयर बढ़ जाएगा, लेकिन जब तक नहीं बेचेंगे तब तक बढ़ेगा भी नहीं। बड़ी विडंबना है, अजीब सा माया है बाजार का, बाजार में यही होता आया है। तो जिनका भी 30,000 50,000 60,000 1 लाख रुपए तक भी है, उनको शेयर मार्केट में डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि यार तो फिर आप ही बता दो काहे में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, 2 वीडियो लगातार आएंगे। अगर मोदी 3.0 आती है तो एक म्यूचुअल फंड में 5 साल के लिए एसआईपी कीजिए, बिल्कुल घाटा का सौदा नहीं होगा, और एक आपको ईटीएफ बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए, उसमें घाटा नहीं होगा। इतना स्पष्ट बता रहा हूं। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। इनफैक्ट मैंने मार्च से उसमें एसआईपी स्टार्ट भी कर दी है म्यूचुअल फंड में। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा थोड़ा खाओ, मरो ना मुटाओ, और लंबा इन्वेस्टमेंट करो। इस शेयर मार्केट में वही अधिकारी है आने का जो 2-3 साल से देख रहा है, समझ रहा है। बाजार में इतनी जल्दी पैसा नहीं बनता है। जून में बाजार गिर पड़ेगा, कहीं ये होगा। अभी तक एफआईज बेच रहे थे, अब एफआईज नेट बायर बनेंगे, नेट बायर भी बनेंगे एफआईज, और मार्केट भी गिरेगा। आप सोचेंगे ये क्या बवाल है, जैसे अभी मार्केट बढ़ रहा था और नेट सेलर बने थे एफआईज, तब भी नहीं समझ में आ रहा था। बहुत बिकवाली की उन्होंने अप्रैल मई में। तो क्या जून में वो खरीदार बनेंगे? क्या मानसून की थीम प्ले होगी? क्या बजट का आने लगेगा? क्योंकि बजट भी आना है 5 साल का, पहला बजट यही मानो चुनाव के बाद जो जुलाई में आएगा। तो क्या अगस्त से बाजार चलेगा, या अगस्त सितंबर में ऐसा होगा कि रेट कट आने लगेगा, इंटरेस्ट रेट कट, फेड से ये खबर आने लगेगी? क्या सोना चांदी प्ले करने लगेंगे? क्या महंगाई प्ले करने लगेगी? हाँ यार, इस सब में एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, वो समझो यार, गर्मी बहुत पड़ रही है यार, और इस तरह की गर्मी झेलने के लिए आज मैं किसी वीडियो को देख रहा था, शायद आचार्य जी का ही वीडियो था, सुन रहा था मैं, और गर्मी हमको समझ में आ रही है यार। हम पहले बाहर लॉबी में काम करते थे, पंखे कूलर में करते थे, 4-5 दिन से हम एसी में रहते हैं अंदर, और वो इसलिए भी रहते हैं कि उस दिन डाउन हो गए थे, तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई थी, समझ ही नहीं पाया, एकदम डिहाइड्रेट हो गए गर्मी में, क्योंकि गर्मी में बैठने की आदत है, समझ नहीं पाए, पानी पिया नहीं था। तो हम लोगों को पेड़ लगाने की आवश्यकता है यार। ये पैसा करेंगे क्या? शेयर बाजार का पैसा हम करेंगे क्या?
अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा नेचर के हम लोग को साथ रहना है। हम लोग को एक ये प्रतिज्ञा लेनी है इस बार कि हम लोग 2-2 पेड़ कहीं भी लगाएंगे। इस बारिश में हम लोग 2-2 पेड़ लगाएंगे। अगर मेरे जितने फॉलोवर हैं अगर वो 2-2 पेड़ भी लगाएंगे तो हम समाज में कोई योगदान देंगे, आनंद भाव फैमिली कोई योगदान देगी। बाकी यार घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, भड़बड़ाओ बिल्कुल मत। ये शेयर मार्केट हमेशा पैसा कमा के देगा, धैर्य पूर्वक बैठे रहो यार। जो भी शेयर खरीदे हो, जैसे हमने कुछ शेयर खरीदे वो गिर गए तो गिर गए, और हमसे जो लोग पूछते हैं कि सर ये शेयर गिर गए, तो वो वही लोग डर के पूछ रहे हैं जिन्होंने ये मार्केट का ऊपर नीचे नहीं देखा है, या जो कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं। अगर कंपनी के बारे में जानोगे, आज हमने एक देखना शॉर्ट अपलोड किया है एक कंपनी का, क्रेन का, उसको समझना क्यों लोड किया है, क्या उसकी जरूरत थी, थोड़ा कंपनी के बारे में पढ़ना, समझ में आएगी आपको बात। कंपनी के बारे में पढ़ो, आसपास जो चीजें यूज करते हो क्या वो कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में। ये बहुत फिट जुमला है और बड़ा मतलब बराबर रिपीटेड जुमला है कि जो आसपास आप चीजें यूज करते हैं क्या उनकी चीजों की कंपनी लिस्टेड है, उनमें इन्वेस्ट करो। और हमेशा 100% से पास है। जिस चीज का कंजम्पशन है, जो चीज आपको समाज में दिखाई पड़ती है, उसकी कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो धोखा नहीं खाओगे। थोड़ा टाइम लग सकता है। बाजार अगर बहुत ज्यादा गिरेगा तो जाहिर सी बात है एफएमसीजी और आईटी ही चलेंगे, और एफएमसीजी की मैं बात कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, उसके ही प्रोडक्ट आपको दिखते हैं। आईटी जरूर चलेगा, अंडर परफॉर्म है, बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, बहुत लोगों के पास फंसा, बहुत लोग निकल चुके हैं फ्रस्ट्रेट होकर, क्योंकि आईटी लेके वो 3 साल बैठे रहे। हमारे खुद चाचा जी बोल रहे थे, हमारी बुआ जी बोल रही थी, याद होगा आपको पिछले वीडियो में, कि ये आईटी ले रखे हैं कुछ नहीं होगा। लेकिन कितने दिन ले रखे हैं? जब 3 साल में इन्फोसिस टीसीएस में पैसा नहीं बनता है ना, ऊपर इस तरह पे फंसे रहते हैं विप्रो में, तो आटे दाल का भाव सबको याद आ जाता। हमने कहा था बुआ जी निकाल दीजिए और दूसरे शेयर ले लीजिए, कि नहीं तुम जानते नहीं हो। तो भैया हम नहीं जानते हैं। 3 साल में फ्रस्ट्रेट हो गए, या तो वो लॉस बुक कर लिए होंगे, या 3 साल से कोई काम नहीं किया होगा, बस चुपचाप कुड़ रहे होंगे देख के बाजार को कि बाजार बढ़ा जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, बाजार बढ़ा जा रहा है हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाजार में बाजार के तरीके से चला जाता है। मैं क्यों कहता हूं कि गिरगिट की तरह रंग बदल लेता हूं, इसीलिए बदल लेता हूं, इसीलिए अपने सौदे काट भी देता हूं। देखो, जिसको लॉस बुक करना नहीं आता, ये पीएचडी है शेयर मार्केट की, आखिरी चरण। जब आपका जो स्टॉक ना चल रहा, खट से काट के चलते हुए घोड़े पे सवार हो जाओ। ये बहुत एक्सपर्ट आदमी कर सकता है, बहुत एक्सपर्ट। आम आदमी तो लॉस ही नहीं काट पाएगा। वो अगर यार 20,000 का लॉस हो रहा है, कैसे काटे? हम 1 मिनट में 20,000 का लॉस काट देंगे और ऐसे घोड़े पे सवार होंगे, ऐसे दोस्त को लेंगे शेयर को जो हमको 40,000 का प्रॉफिट देगा। 20,000 वो कवर कराएगा, 20,000 और कवर कराएगा, और साथ में कैपिटल फ्री हो जाएगी। क्योंकि जो आईटी केमिकल वाले लोग बैठे रह गए, और जितना उन्होंने ज्यादा वेट किया, एक तो समय का खराबी हो गई, समय खराब हो गया 3 साल, और पूंजी की खराबी हो गई, एक पैसे का रिटर्न नहीं दिया पूंजी ने क्या रिटर्न दिया? फंसे हैं ऊपर ही रेट पे, और जाने कब रेट आएगा अभी पक्का नहीं है। तो फिर 1-8 साल और लग जाएगा, तो 4 साल की तो तेजी घुस गई। 2020-21 में लिए थे, 2023-24 आ गया, ये 4 साल तो ऐसे घुस गए। तभी तो कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स निफ्टी शेयर मार्केट 15% का रिटर्न देता है। तो पागल तो है नहीं लोग जो 20 साल का रिटर्न 15-16% इस मार्केट का बता रहे हैं। वो ऐसे ही होता है, कोई फंस जाता है, कोई गिर जाता है, कोई कहीं कुछ हो जाता है, तो एवरेज रिटर्न 15% आता है। और जो बहुत वैसे खिलाड़ी हो तो बैंक एफडी का रिटर्न नहीं निकाल पाते, 8-9%। और इस साल 2 साल में आपको पीएसयूज में जब रिटर्न दिखा है 100%, तो आपको हजम नहीं हो रहा। कुत्ते को घी नहीं हजम होता है। कहावत आपको बड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन ये बड़ी अच्छी कहावत है। ऐसे नहीं हमारे बाबा लोग कहते थे कि अगर किसी को अच्छी चीज दो तो हजम नहीं होती, तो वो कहते थे, और ये है भी, कुत्ते को घी खिलाते तो वैसे भी नहीं हजम होता है। इसको गलत ढंग में मत लीजिए, ये होता ही है, जानवर को घी जल्दी नहीं हजम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है हमको 50-60%, तो हम क्यों ना बुक करें यार। ये जमानों में कभी कभी होता है कि प्रॉफिट आ रहा है, अब फिर ट्रैप हो गए। जो प्रॉफिट अभी रेलवे स्टॉक्स और सब में मिल रहा था, वो क्या इन 3-4 दिन में मिलेगा तो आप कहेंगे अभी और ऊपर जा रहा है। आज की स्थिति ये है
कि 23,000 के नीचे मार्केट बंद हो गई, 22,900 के नीचे, करीब 22,888 पे, ठीक है ना, 888 पे बंद हुई। तो आज ये लग रहा है आपको कि यार वो रेलवे वाला स्टॉक बेच लेते, वो मेटल वाला स्टॉक बेच लेते, वो फलाना बैंक बेच लेते तो सही रहता। और कल को यही बाजार अभी 2 दिन के अंदर ऊपर भाग खड़ा हो तो आप कहेंगे अरे ठीक रहा, मन देखिए कैसे पलटता, अरे ठीक रहा, नहीं बेचा बढ़िया रहा, अब ऊपर और बेचेंगे। अरे होश में रहो, कोई भी धंधा 40% से ऊपर रिटर्न नहीं दे पाता। 50% तो बहुत बड़ी बात है, 60% बड़ी बात है। 20% के ऊपर रिटर्न मिल रहा है, अपनी पूंजी में झट से रिटर्न निकालो और जो प्रॉफिट निकालो उसको सांस लेने दो, उसको दोबारा यहां मत डालिएगा, उसकी एफडी करा दीजिएगा, यहां से हटा दीजिएगा, या एक ईटीएफ बता दूंगा लिक्विड 20 उसमें डाल लेना, पड़ा रहेगा मार्केट में 4% के साल के एवरेज के हिसाब से। मेरी बात समझ में आ रही? पल्ले पड़ रहा है कुछ दिमाग में कि नहीं जो मैं समझा रहा हूं? क्योंकि यहां पे कोई टिप तो बता नहीं रहा हूं इस पूरे वीडियो में 20 मिनट में, तो आपको लग रहा पता नहीं क्या बता रहा है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको बिना समझे, सुने, सीखे, आत्मसात किए बिना आप इस शेयर मार्केट में 1 महीना 1 दिन भी नहीं रुक पाएंगे। आपको लगेगा कि अरे इन्होंने बताया मैं तो 10 दिन से कमा रहा हूं, 11वां दिन वो होगा जब पैसे चले जाएंगे। तो पहली बात तो इंट्राडे ऑप्शन और फ्यूचर से दूर रहिए, उसमें तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। और अगर 1 साल कमाएंगे तो दूसरे साल घुस जाएंगे, और 2 साल कमाएंगे तो तीसरे साल घुस जाएंगे, और 3 साल कमाएंगे तो चौथे साल घुस जाएंगे, और 4 साल कमाएंगे तो 5वें साल 0 बटा सन्नाटा हो जाएंगे। याद रखिएगा, जो हम बोल रहे हैं वो अनुभव है, इसी को अनुभव कहते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस मैटर्स, साइकोलॉजी मैटर्स। अंग्रेजी के शब्द आपको ज्यादा समझ में आते होंगे, हिंदी में समझाए ना समझ पाओ तो ऐसे समझिए। बाजार है, बड़ा निर्दयी है, गड़ासा लेके काटता है, गड़ासा लेके, और छोटे 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 टुकड़े काटता है। इसलिए इस मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। जो लोग छोटी क्वांटिटी में खरीदेंगे, धैर्यपूर्वक खरीदेंगे, लंबे समय के लिए रुकेंगे, वो पैसा कमाएंगे। स्विंग ट्रेड में पैसा कमाया जा सकता है बशर्ते आप में धैर्य हो, आपको अपनी कंपनी के प्रति विश्वास हो। समझ रहे हैं? और याद रखिएगा, बाजार बढ़ेगा जरूर चुनाव के बाद। अभी ये 4 जून को जब बाजार बढ़ेगा अभी, तो आपके शेयर नहीं बढ़ेंगे, वो वाले शेयर बढ़ रहे होंगे जो अंडर परफॉर्म कर रहे होंगे। याद करो, एक शेयर फिर मतलब बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, जुबलियंट फूड। जुबलियंट फूड आपके पास किसी के पास है? नहीं है, लेकिन जुबलियंट फूड बढ़ गया ना 70-80 रुपए। तो बढ़ाना इस बाजार में कुछ, बाजार जब भी बढ़ता है कुछ बढ़ता है, लेकिन वो शेयर आपके पास नहीं होता है। ऐसे ही और सारे शेयर बढ़ रहे होंगे, वो आपके पास नहीं होंगे, तो आप उसके पीछे भागेंगे अपना शेयर बेच के। ये गलती नहीं करनी, अपने शेयर के साथ ही रुके रहिए, आपके शेयर का भी नंबर आएगा। और ये याद रखो, जब किसी सेक्टर या कोई ट्रेंड टूटता, जैसे आईटी का ट्रेंड टूट रहा था, तो उसी समय प्रॉफिट बुक करना था। ऐसा नहीं कि आईटी में कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, खूब प्रॉफिट मिल रहा था, केमिकल में खूब प्रॉफिट मिल रहा था। आप लोगों ने मक्कारी की, आप लोगों ने अपने प्रॉफिट को इग्नोर किया, वो क्या कहते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड किया। आपने ग्रांटेड लिया चीजों को, और ग्रांटेड में उसने ग्रांट पकड़ा दी बड़ी बड़ी। अब खूंटी लगा के टांगिए लॉस की टोकरी। भाई लॉस की टोकरी समझो, या आपके डीपी में पड़ा है माल 3 साल से कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ऐसी मलेरिया की गोली मैं आपको खिलाता रहूंगा, बीच बीच में ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। पसंद आए तो यार वीडियो जरूर लाइक करना, अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करो ये वीडियो, है ना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।